कैसे है फ्रेंड्स आप लोग कमेंट रिव्यू जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। बार बार कहना पड़ता है, आप लोग सुनते हाय नहीं हो। डेली अपलोड करूंगी, कितनी बार बोलूं, कितना वक्त लगता है। एक लाइक मांग रही हूं, कुछ और तो नहीं। तभी पता चलेगा स्टोरी कैसी है। कनु परी को क्लासेस का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन करण से बचने के लिए वह जल्दी जल्दी वहां से निकल आई थी। परी कन्नू का हाथ मिलाते हुए कहती है, ये पागल अब मेरे पीछे यहाँ भी आ गया। तो कनु परी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मैं तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, तेरे आसपास भी नहीं दूंगी। वहीं कनिका अपने मन में सोच रही थी कि परी की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो उससे बहुत प्यार करता हूँ, जिसके पास पावर और पैसा तो हो, लेकिन एक दिल भी हूँ जो परी की खूबसूरती पर नहीं, उसकी मासूमियत से प्यार करे। कनिका को नहीं पता था कि शिवांश परी का दीवाना हुआ बैठा है। जिस दिन उसके के सामने आएगा, उस दिन से परी को कोई हाथ लगाने की तो सोच भी नहीं सकता था। उन दोनों को क्लास एज का पता नहीं था, लेकिन वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। तभी उन्हें एक पियून खड़ा दिखता है, तो वह उनसे अपनी क्लास के बारे में पूछती है और वह भी उन्हें बता भी देता है। दोनों जल्दी में क्लास में जाती है तो देखती क्लास काफी बड़ी है, अंदर काफी सारे बच्चे हैं। सारे स्टूडेंट्स उनकी तरफ देख रहे थे। लड़के परी फिदा हो रहे थे तो लड़कियां परी से जल रही थी। परी थी इतनी खूबसूरत। कनिका ने परी का हाथ और भी टाइटली पकड़ा और सबसे आगे वाले बेंच पर जाकर बैठकर दोनों चुपचाप जाकर बैठ गई, किसी से कोई बात नहीं की। परी तो पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन इतने सारे बच्चों को देखकर एक पल के लिए कनिका भी थोड़ा डर गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अगर वो डरती तो परी तो रो ही देती। तभी टीचर से अंदर आ जाते हैं। आज कॉलेज का पहला दिन था तो पढ़ाई तो नहीं होनी थी, बस इंट्रोडक्शन में ही सारा दिन भी जाने वाला था। और ऐसा ही हुआ, पहले 4 लेक्चर ऐसे ही चले गए। सब एक दूसरे से जान पहचान बढ़ रहे थे। कई सारी लड़के और लड़कियां परी और कनिका के पास भी आए उनसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन उन दोनों ने ज्यादा किसी से बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ शिवांश अपने रूम में चला जाता है और जाकर फ्रेश होने बाथरूम में चला जाता है। वह शावर के नीचे खड़ा था, उसकी पीठ पर बना वह महाकाल का टैटू उसे और भी ज्यादा हसीन बना रहा था। शिवांश महादेव को बहुत मानता था, भगवान ही उसकी जान बचाई थी जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था। इसलिए वह एक पत्थर दिल इंसान बन गया, जिसमें ना तो फीलिंग थी और ना ही किसी के लिए दया। शिवांश फ्रेश होकर आता है, तब अपनी कमर पर एक तौलिया लपेट रखा था और रूम लगे सोफे पर ही बैठ जाता है। एक हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी तो दूसरे हाथ में एक फाइल, जिसमें परी की सारी इंफॉर्मेशन थी। जैसे उसकी पहला पन्ना पलट परी की खूबसूरत सी फोटो थी, जो शायद आज सुबह ही ली गई थी। शिवांश ने अपना हाथ फोटो पर फिर आया और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। जैसे जैसे को डिटेल्स पढ़ रहा था, उसकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। फोटो पर हाथ घुमाते हुए बहुत ही हसीन तरीके से वो कहता है, तुम मेरी क्वीन बनोगी, जल्दी ही इस घर की क्वीन बनूंगी। तभी को अपना फोन निकालता है और नील को कॉल करता है, जो इस वक्त कॉलेज में था। नील पहले तो शिवांश का कॉल देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वह फिर एक्साइटमेंट में उठा लेता है। सामने से बहुत कड़क और डरावनी आवाज आती है, आज के आज तुम्हारा कॉलेज खरीद लो। ये सुनकर नील को तो शौक ही लगता है, क्योंकि कॉलेज खरीद कर को क्या करने वाला था। लेकिन नील कुछ पूछ पाता उससे पहले फिर से तो बात सुनाई देती है, एक फोटो भेज रहा हूँ, इसे प्रोटेक्ट करना, दिस इज माई क्वीन। शिवांश की ही शब्द सुनकर नील के होठ थोड़े से मुड़ते हैं और वह समझ जाता है उसका भी है भाई प्यार में है। इससे पहले नहीं कुछ और बोल पाता, फोन काटने की आवाज आती है। नील की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अगर उसकी भाभी उसके घर में आ जाती है तो उसका वह सड़ा सा भाई शायद खुश हो जाया करे। नील अपना फोन देखता है, उसमें जो लड़की थी वह बहुत खूबसूरत मासूम भी। नील को हैरानी होती है, ये शायद 18 साल की होगी, क्या उसके भाई को एक बच्ची से प्यार हो गया। लेकिन अपने भाई के लिए इसे प्रोटेक्ट जरूर करेगा। आज से वह उसकी भाभी भी, और भाभी तो माँ समान होती है। यही सोचकर नील प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर अपने प्रिंसिपल से सारी बात कर ली और अगले 10 मिनट में इस कॉलेज का मालिक शिवांश ओबरॉय था। भले ही कॉलेज का पुराना मालिक कॉलेज नहीं बेचना चाहता था,
लेकिन शिवांश का ऑफर बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, इतने में वह 3 कॉलेज खरीद सकता था और शिवांश ओबरॉय से पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए प्रिंसिपल ने भी ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। 4 लेक्चर होने के बाद परी और कनिका कैंटीन की तरफ चली गई ताकि वह अपना लंच कर सके। पूरी कैंटीन भरी हुई थी। फर्स्ट ईयर के साथ साथ स्टूडेंट्स थर्ड ईयर सेकंड ईयर के थे। सीनियर समय हमेशा जूनियर्स पर पैसे डालने की कोशिश करते थे और आज यही ऐसा ही हो रहा था। अभी दोनों ने लंच भी नहीं किया था, तभी पीछे से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से देखा तो एक बड़ा सा ग्रुप चलकर आ रहा था, जिसमें से एक लड़का और लड़की काफी अकड़ के चलकर आ रहे थे। तभी वह लड़का परी टेबल पर आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि वह कौन सी क्लास में है। उस लड़के की टोन बहुत ही ज्यादा रूड थी। तुम्हारी बहुत डरते हुए फर्स्ट ईयर कहती है, तो लड़का हंसते हुए कहते हैं वह तो फिर रैगिंग तो हुई नहीं तुम्हारी। तो क्या नील बचा पाएगा परी को रैगिंग से, या फिर परी डर जाएगी? क्या होगा जब शिवांश और परी का होगा आमना सामना? जानने के लिए बढ़ते रहे मेरी स्टोरी किंग ऑफ डेविल। कहानी को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर दे ताकि मुझे पता चले सॉरी कैसी है, प्यार देना मत भूलना। लो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब की होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। रैगिंग का नाम सुनते ही परी के तो पसीने छूट गए, इतना डर गई कि जल्दी से कन्नू का हाथ पकड़ लिया। कन्नू को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन वह काफी बोल्ड किस्म की लड़की थी, इसलिए वह थोड़ा गुस्से से कहती है हम तुम लोगों की कंप्लेंट कर देंगे अगर हमारी रैगिंग करने की सोची थी तो। इतना सुनते ही वह लड़का और लड़की जोर से हंसते हैं और वह लड़का टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा हूँ और तुम्हें लगता है कि मेरी कंप्लेंट करने से मुझे कोई कुछ कह पाएगा? अरे बेचारे को कोई बताओ, कॉलेज का मालिक अब यह नहीं रहा, कॉलेज तो शिवांश ओबरॉय का हो चुका है। सामने बैठी लड़की उसकी क्वीन है, बेचारा इसका क्या होने वाला है? उसकी बात सुनकर कन्नू और परी की तो सांसें ही थम गई। ये लड़का था थर्ड ईयर स्टूडेंट नितिन भारद्वाज। यह इतना ज्यादा अहंकारी इंसान था, इसलिए इतना सारा बकवास कर रहा था। किसके पिता भी ऐसे ही थे और यह हमेशा कॉलेज के बच्चों पर अपना गुस्सा निकाला करता था। ये सिर्फ एक इंसान से ही डरता था और वह था नील। नील के सामने ये कभी खड़ा नहीं हो पाता था। उसकी एक वजह नील की पर्सनैलिटी सी, तो दूसरा उसका रुतबा। नील कभी अपनी नाम का यूज नहीं करता था, लेकिन वह फिर भी हर चीज में आकर था। नितिन नील से काफी जलता था। नितिन के साथ बैठी लड़की इन मोहतरमा का नाम है रोशनी। यह नील पर फिदा है, लेकिन नील इनको भाव नहीं देते, इसलिए यह नितिन के साथ रहकर दूसरों बच्चों पर हुक्म चलाती है। रोशनी मक्कारी बड़ी हंसी हंसते हुए कहती है हर स्टूडेंट की रैगिंग हुई है, सुबह तुम कैसे बच गई? नितिन गंदी नजरों हो परी को देख रहा था और यूं ये देख रही थी नितिन की आंखों में कितनी गंदगी थी, इसलिए वह परी के थोड़ा आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिससे नितिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं अब तुम दोनों वह करो जो मैं कहता हूँ। एक टेबल पर करण और दिशा भी हो, कोई भी और भी परी और कनिका को बचाने के लिए नहीं आया। कनिका हिम्मत करते हो दोबारा से कहती है हम तुम्हारी बात क्यों माने, हम प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करेंगे। उसकी बात सुनकर नितिन टेढ़ा मुस्कुराता है और कनिका को घूरते हुए करता है तुम बाद में करना जो करना है, पहले इस लड़की को आगे करो। उसकी बात सुनकर परी और भी ज्यादा डर जाती है। नितिन परी को घूरते हुए कहता है तुम्हें यहाँ सबसे हैंडसम लड़के को किससे करना होगा? और तभी टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है और वह तो मैं ही हूँ, तो चलो आओ मुझे किस करो। वहां आसपास खड़े लोग भीड़ इकट्ठी करके खड़े हो गए थे, कोई भी उन दोनों लड़कियों की मदद के लिए आगे नहीं आया था। करण को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वह नितिन से पंगा नहीं ले सकता था, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहता है। वह सिर्फ परी की खूबसूरती से प्यार करता था। नितिन की बात सुनकर कनिका और परी को गुस्सा आ रहा था। इससे पहले वह दोनों लड़कियां कुछ बोल पाती, पीछे से एक बहुत ही कड़क आवाज सुनाई देती है और सारी भीड़ पीछे की तरफ मुड़ जाती है।
वहां नील खड़ा था जो अभी अभी कॉलेज खरीद कर वापस आया था। एक हाथ उसकी पॉकेट में था और दूसरा हाथ जिसने उसने अपना फोन पकड़ा हुआ उसके पीछे पीछे प्रिंसिपल भी चला रहा था, जिसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। उससे भी नितिन की बातें सुन ली थी। नितिन और रोशनी ने नील को देखा तो नितिन गुस्से से बोला, तुम्हारा इससे कोई लेन देन नहीं है तो तुम इस मामले से दूर हो। उसकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही नील काफी गुस्से से बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरे मामले में कोई बोले या मेरी बात बीच में कोई काटे। और अब तुम क्या कह रहे थे? ये कॉलेज तुम्हारा 5 मिनट पहले मेरे भाई ने खरीदा है। तुम अपनी बकवास कहीं और जाकर करो। नील की इतनी गुस्से वाली आवाज सुनकर 1 मिनट के लिए नितिन और रोशनी काफी डर गए, लेकिन तभी उन्होंने प्रिंसिपल को देखा जो डर से नील के पीछे खड़ा हुआ था। नील आगे आया और परी और कनिका को देखा जो दोनों हरी सी खड़ी हुई थी। तभी प्रिंसिपल की आवाज आई जो सभी बच्चों को बोल रहे थे, अगले 10 मिनट में मुझे सारे बच्चे ऑडिटोरियम में चाहिए। इतना बोलकर वहां से निकल गए। नितिन गुस्से से नील को घूर रहा था, तभी नील आगे आया और एकदम से परी का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से सबको देखते हुए कहता है, मेरी बहन है यह, आंख उठाकर मत देखना वरना कहा गाड़ दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। उसकी धमकी कभी खाली नहीं जाती थी। पूरा कॉलेज जानता था। धीरे धीरे वहां से सारे बच्चे ऑडिटोरियम की तरफ जाने लगे। नितिन और रोशनी भी गुस्से से नील और परी को देखते हुए वहां से चले गए। अब वहां तीनों ही खड़े थे। कनिका गुस्से से नील को देख रही थी, परी मासूमियत से देख रही थी और नील दोनों को देख रहा था। नील ने झट से परी का हाथ छोड़ दिया और उससे माफी मांगते हुए, आता है जानबूझकर नहीं किया वरना वह लोग तुम्हें तंग करते और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तब कनिका सवाल करते हुए कहती है, आपने हमारी मदद क्यों की? उसका सवाल सुनकर नील 1 मिनट के लिए नील चुप हो जाता और फिर बहुत आराम से कहता है, मेरी कोई बहन नहीं है इसलिए यह मुझे मेरी बहन जैसे लगी। नितिन एक नंबर का घमंडी इंसान है। अगर वह परी के पीछे पड़ गया तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मैं चाहूंगा वह तुम दोनों के आसपास भी नहीं आएगा। दोनों ने नील को थैंक यू कहा। नील तो परी को देखे जा रहा था, ये कितनी मासूम थी। नील के दिमाग में एकदम से आपा उसके माफिया भाई को कैसे संभाल पाएगी, लेकिन उसके मन में एक और पॉट आ रहा था, पर उसकी भाभी बन जाती है। उसका भाई भी नॉर्मल जिंदगी जिएगा जो हमेशा से वह डिजर्व करता है। तभी उसे मासूम की परी की आवाज सुनाई दी जो उसे प्यार से पूछ रही थी, भैया आपका नाम क्या है? नील अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने बहुत आराम से कहा कि उसका नाम नील ओबरॉय। कनिका बस नील को देखे जा रहे थे, ये कितना हैंडसम है, ये ख्याल उसके मन में आ रहे थे। नील को नहीं पता था वह किसी का क्रश बन चुका है। उसका पूरा ध्यान है इस वक्त इस बात पर था कि वह कैसे परी और शिवांश को मिला सके। थोड़ी देर बाद सब लोग ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं। पूरा ऑडिटोरियम बच्चों से भरा हुआ था। वहां स्टेज पर प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ और टीचर्स भी खड़े थे जो नई बच्चों का वेलकम करते हैं और उन सबको बताते हैं कि हमारा ये कॉलेज ओबरॉय इंडस्ट्री के अंदर आ गया है और इसका नया मालिक शिवांश ओबरॉय है। सारे बच्चे काफी एक्साइटेड हो गए थे। शिवांश ओबरॉय का नाम किसने नहीं सुना था? उससे बिजनेस का किंग कहा जाता था, बहुत कम लोगों ने उसे देखा था। तभी प्रिंसिपल एक और अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें वह फ्रेशर्स पार्टी के लिए सबको डेट कंफर्म करते हैं। 1 हफ्ते बाद फ्रेशर पार्टी के लिए बच्चों को तैयारी करने के लिए कह दिया गया था, जिसे सुनकर काफी हुटिंग होने लगती है। पार्टी के लिए सारे बच्चे काफी एक्साइटेड थे। इसे सुनते ही नील के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है क्योंकि प्रिंसिपल ने उस काम कर दिया था। पार्टी के बारे में सुनकर तो हमारी कनिका और परी भी झूम उठी। कैसी रहेगी इनकी फ्रेशर पार्टी? मजा आने वाला है पार्टी में क्योंकि शिवांश और परी मिलेंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर दिया करो। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।